कहते हैं सर क्या ये हमें बेच देना चाहिए, क्या ये हमें ख़रीद देना चाहिए। देखो सर, मैंने बेचने खरीदने के हिसाब से कोई भी वीडियो नहीं बनाता। मेरा जो भी चीज़ें होती हैं सत्यता को सामने लाना और वो दृष्टि आपके सामने रखना जिस दृष्टि से हम कुछ चीज़ें भाप जाएं। मान लो सर आपके सामने कुछ चीज़ पड़ी है और वो एक छुपी हुई चीज़ है और उसके बारे में आपको जानना है, तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बाद में वो आपको डिसाइड करना है कि उसके अंदर आपको वो चीज़ें करनी है नहीं करनी है ना। तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इस चैनल का माध्यम सर ये है। तो कल जो रामा स्टील के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है, कृपया उसे समझना है पहले, है ना। तो क्या दृष्टि उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव लग रही है, उन चीज़ों को देखकर हमें आगे की तरफ बढ़ते जाना है। पिछले 8-10 दिन से लगातार मैं आपको बचत यानी कि बचाओ यानी कि अपने पैसे को ज़्यादा लगाने की दृष्टि से बिल्कुल अवगत कराया है। ये आप सब भी जानते हो। चाहे उदाहरण के लिए मैंने बड़े बड़े विश्लेषकों का सहारा लिया या फिर विजय केडिया साहब जी का सहारा लिया, उन सारी दृष्टि से आपके सामने चीज़ों को रखा और अपनी एनालाइज के थ्रू आपको बताया कि भैया थोड़ा सा मार्केट में हमें संभल कर ही चलना पड़ेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बाहर की जो भी मार्केट है उससे अपने देश की मार्केट पर उस चीज़ों को धारण करना ये बिल्कुल गलत साबित हो जाता है ना। बाहर में अलग चीज़ें, यहाँ अलग चीज़ें। तो यहाँ की मार्केट को यहाँ के हिसाब से हमें सोचना चाहिए। और हमेशा कहा है कि जब आपका प्रॉफिट आपके पास आपको दिख रहा है, वो किससे क्यों पूछते हो सर कहाँ पर लेना है। मकसद ये है कि जब हमारे शेयर 20-20, 30-30 रुपये गिर जाएं, फिर वो प्रॉफिट हमारे हाथों से निकले, या तो फिर उसका मलाल ना हो, या तो फिर आपका दृष्टि लॉन्ग टर्म का हो, है ना, लंबे समय का आपकी दृष्टि हो, तब तो चलती है चीज़ें। और प्रॉफिट हमें आ रहा है और हम किसी से पूछ रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इसमें से हम पैसा निकाल लें और अपने को बढ़िया कर लें, और वो भी किसी से पूछ के, तो वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। कल भी 2-4 लोगों से मेरी काफ़ी लंबी बात जो व्हाट्सएप में हुई है, आशा करता हूँ उन्हें वो चीज़ें समझ में आई होगी। भैया मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट है, ये आप समझ लेना, वो ही आपकी अमाउंट को बढ़ा रहा है। जब वो हाथ से निकल जाता है तब उसकी वैल्यू नज़र आती है, और जब वो पास होता है तब किसी और से पूछने की दृष्टि हमारे सामने आती है। तो किसी को क्या पता कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। चीज़ों को समझो कि अगर हमारे सामने बजट की चीज़ें हैं तो उससे पहले गिरावट आ सकती है। ये चीज़ें मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। एक बड़ा इवेंट है और उससे पहले अगर शेयरों के अंदर करेक्शन ना हुई तो ये संभव नहीं होता। भैया जब चुनाव की चीज़ें चल रही थी, 4 तारीख से 2-4 दिन पहले भी मार्केट गिर रही थी, शेयर गिर रहे थे, और फिर 4 में तो गिर ही गए। एक दिन पहले भागा था, वो अलग हिसाब था। लेकिन उससे पहले, इवेंट से पहले कुछ चीज़ों में प्रॉफिट बुकिंग आती है, और वो आज आपको भी देखने को मिल गई कि 10-10, 20-20 रुपये, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 रुपये शेयर गिरे हैं, और वो आपकी उस मनी को लेकर चले गए जो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है। तो सबसे बड़ा क्या आ गया? सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉफिट है। और कल भी मैंने आपको कहा था हमारी गलतियों को सुधारने के लिए सिर्फ पैसा ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने लॉस को कवर और मार्केट में टिकने की चीज़ों के साथ आएंगे। पर उसे बचाना तो है ना, और जब तक कि हम बचाएंगे नहीं तब तक के ऐसे ही दृष्टि हमारे सामने से अलग अलग हो जाती हैं।